Good morning, young buddies of APS. How are you? Fine? Very good. Always keep yourself safe from this pandemic. And for that, you have to follow the guidelines of doctors. Keep on washing your hands, always wear mask, and maintain social distancing. Here is a quote for you. You can learn something new every day if you listen. It means that अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप हर रोज कुछ नया सीख सकते हैं. Every day we learn something new. हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं. बेटा, when you spend time with your family members and you truly give them your fullest attention, you automatically learn something new. बेटा, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो तो आप ऑटोमेटिकली कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखते हो. तो बेटा, आपको अपने फैमिली मेंबर्स को ध्यान से सुनना है. यू शुड लिसन टू योर एल्डर्स. वो आपको हर रोज़ कुछ नया सिखाते हैं. ठीक है बेटा? लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. Chapter number 5. Name of the chapter is Types of Houses. Today we will do page number 22. I welcome you all in today's virtual class of EVS. Beta, we all live in a house with our family members. हम सब अपने family members के साथ घर में रहते हैं. आप भी रहते हो ना अपने family members के साथ घर में? Yes. But why do we live in a house? हम घर में क्यों रहते हैं? Yes, to protect ourselves from heat, cold, rain, wild animals, thieves. अपने आप को धूप, ठंड, गर्मी, बारिश, एनिमल्स और थीव्स से बचाने के लिए हम घर में रहते हैं. घर बेटा बहुत तरीके के होते हैं. That we will discuss in our today's chapter. First of all, let's do the warm-up activity given in your book on page number 22. You have to tick the things used to build a house. Before doing this activity, I will show you building materials used to make different types of houses. बेटा, इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल्स दिखाऊंगी जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके? These are the materials used to make a house. This is brick, eat. This is cement, sand, wood, iron bar. Iron bar means सरिया. This is tile and marble. Here, this is cow dung, गाय का गोबर. This is mud, this is straw, and this is bamboo. Just now, you saw the building materials used to make different types of houses. अब हम एक्टिविटी करेंगे. आपको टिक करना है things that are used to build a house. First one given है सीमेंट. अभी आपने देखा था ना बेटा एक्टिविटी में, सीमेंट इज यूज टू बिल्ड अ हाउस. तो हम इसको क्या करेंगे? टिक करेंगे. वेरी गुड. सेकंड है ब्रिक्स. ब्रिक्स भी देखी थी हमने, तो इस पर भी हम क्या करेंगे? टिक करेंगे. अब देखिए नेक्स्ट है गोल्ड. गोल्ड बेटा हम हाउस बनाने के लिए यूज करते हैं? नहीं. गोल्ड से क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है ना? तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे. सिल्वर. सिल्वर क्या होती है? चांदी. चांदी भी जो है उससे ज्वेलरी बनती है, पायल बनती है, रिंग बनती है. इससे हाउस नहीं बनते, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट है पाउडर. पाउडर से कैसे हाउस बन सकता है? पाउडर तो हम अपनी बॉडी पर लगाने के लिए यूज करते हैं, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे. पेपर. पेपर से तो बुक बनती है, नोटबुक बनती है, हाउस थोड़ी ना बनता है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या है? आयरन रोड्स. आपने अभी एक्टिविटी में आयरन रोड भी देखी थी जिसको हम
हाउस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हम आयरन रोड्स को क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए सैंड। सैंड इज ऑल्सो यूज टू बिल्ड अ हाउस। तो हम इसको भी क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो अब आपकी वार्म अप एक्टिविटी हो गई है। आपने भी ऐसे ही अपनी बुक में वार्म अप एक्टिविटी को करना है। लेट्स लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट वर्ड इज प्रिवेंट। PREVENT। prevent. Prevent means stop, रोकना. Second word is temporary. 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 Temporary means of short duration. वो चीज जो कम समय के लिए रहती है उसको हम कहते हैं टेम्परेरी. थर्ड वर्ड इज एक्सपेंसिव. EXPENSIVE. एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, महंगा. फोर्थ वर्ड इज जिप्सीज. GYPSIES. Gypsies. Gypsies means people who wander from one place to another. वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं उन्हें जिप्सीज कहते हैं. Now repeat after me. First word is prevent. Second word is temporary. Third word is expensive. Fourth word is gypsies. Beta, these are the new words that you have to write down in your EVS notebook and you have to learn them also. Houses are basically of two types, पक्का house and कच्चा house. Houses दो तरीके के होते हैं बेटा. एक होते हैं पक्का हाउस और दूसरे होते हैं कच्चा हाउस. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक पक्का हाउस की पिक्चर गिवन है और एक कच्चा हाउस की पिक्चर गिवन है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस वन बाय वन. बेटा, आप जिस घर में रहते हो उसका फ्लोर किस चीज़ का बना हुआ है? मार्बल्स लगी होंगी या टाइल्स लगी होंगी, है ना? वॉल्स किसकी बनी हुई हैं? ब्रिक्स, सीमेंट. डोर्स किसके बने हुए हैं? वुड. विंडोज़ किसकी बनी हुई हैं? वुड एंड ग्लास. और बीच में क्या लगी होती हैं? आयरन की ग्रिल्स लगी होती हैं. गेट किसका बना हुआ होता है? आयरन का बना हुआ होता है. तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल है जिससे कि आपका हाउस बना हुआ है, वो बिल्डिंग मटेरियल कौन सा हाउस बनाने के लिए यूज़ होता है? पक्का हाउस. वेरी गुड. तो पक्का हाउस क्या होता है? अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, stones, iron and steel is called a पक्का हाउस. वो घर जिसको बनाने के लिए ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, आयरन और स्टील का यूज़ किया जाता है, उस हाउस को पक्का हाउस कहते हैं. पक्का हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट डज नॉट नीड रिपेयर फ्रिक्वेंटली. इसको जल्दी जल्दी रिपेयर नहीं कराना पड़ता. सालों तक ये नया जैसा लगता है. एंड इट इज़ एक्सपेंसिव टू बिल्ड. लेकिन इसको बनाना महंगा होता है क्योंकि जो भी बिल्डिंग मटेरियल इसको बनाने के लिए यूज़ होता है दैट इज़ वेरी कॉस्टली. वो कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है. इसलिए पक्का हाउसेस खरीदने या बनाने महंगे होते हैं. आप बेटा कभी विलेज में गए हो? हैव यू एवर सीन अ हट? क्या कभी आपने हट देखी है? यस. हट किस चीज़ की बनी होती है बेटा? हट की छत देखी है आपने? रूफ किसकी बनी होती है? पिक्चर भी देखिए, आपके सामने है. यस, स्ट्रॉ की, बैम्बू की. और उसकी वॉल्स बनी होती हैं मड एंड काउ डंग की. तो ऐसे हाउस जिनको बनाने के लिए स्ट्रॉ, बैम्बू, मड एंड काउ डंग का इस्तेमाल होता है, उन हाउस को हम कच्चा हाउस कहते हैं.
तो व्हाट इज अ कच्चा हाउस? हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ, बैम्बू, मड एंड काउ डंग इज कॉल्ड अ कच्चा हाउस. इट इज नॉट एक्सपेंसिव टू बिल्ड. इसको बनाना महंगा नहीं है. क्यों नहीं है महंगा? क्योंकि इसको बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए वो विलेजेस में इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए इसको बनाना महंगा नहीं होता. बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पक्का हाउस. लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना पक्का हाउस होता है. ठीक है बेटा. और इसको रिपेयर की समय समय पर ज़रूरत पड़ती है. इट नीड्स रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है? अ बिल्डिंग दैट हैज़ मैनी फ्लोर्स इज कॉल्ड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. वो बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं उस बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं. आप पिक्चर देखिए, पिक्चर में देखिए बहुत सारे फ्लोर्स बने हुए हैं. और इस तरह की बिल्डिंग आपको कहाँ मिलेगी? मेट्रो सिटीज़ में, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर पर घर बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स या अपार्टमेंट. अब आपने अपने स्कूल की बिल्डिंग तो देखी हुई है ना. आपकी स्कूल की बिल्डिंग भी क्या है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फ्लोर हैं. ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. तो ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं उस बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं. Now it's time for reading of the chapter, page number 22. Rashmi lives in a beautiful colony in Delhi. रश्मि एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी में दिल्ली में रहती है. हर हाउस इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. उसका घर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है. मैंने अभी आपको बताया था ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है. यस, वो बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. तो उसका घर कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर पर. हर फ्रेंड लिव्स इन अ सिंगल स्टोरी हाउस अ फ्यू स्टेप्स अवे. उसकी एक फ्रेंड है, वो कहाँ रहती है? वो उसके घर से कुछ दूरी पर रहती है, एक सिंगल स्टोरी घर में, यानी कि उसका घर सिंगल स्टोरी है. ओके. बोथ द हाउसेस आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील. दोनों के घर किसके बने हुए हैं? ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन और स्टील के. द विंडोज एंड डोर्स आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास. घर की डोर्स और विंडोज वुड और ग्लास के बने हुए हैं. दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड और बाय. उनको बनाना या खरीदना बहुत महंगा है. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा. द टू फैमिलीज मूव्ड इन द कॉलोनी many years ago and the houses are still look as good as new. वो दोनों फैमिलीज, रश्मि और उसकी फ्रेंड की फैमिलीज कॉलोनी में बहुत साल पहले आई थी और उनके घर आज भी ऐसे ही लगते हैं जैसे कि न्यू बने हों. Such houses are called पक्का हाउसेस. और ऐसे घरों को हम पक्का हाउसेस कहते हैं. So what are पक्का हाउसेस? The houses made of brick, stone, cement, iron and steel are called pakka houses and they are strong. Rashmi's maid Leela lives in a hut near her house. रश्मि की एक मेड है जो उनके घर काम करने आती है. उसका क्या नाम है? लीला. वो एक हट में रहती है. हट मतलब झोपड़ी, जो कि उसके घर के नजदीक ही है. The roof is made of straw and bamboo. और उसकी जो छत है, उसके घर की जो छत है वो किसकी बनी हुई है? स्ट्रॉ एंड बैम्बू की. द वॉल्स आर मेड ऑफ मड एंड काउ डंग. और जो वॉल्स हैं वो बनी हुई है मड और काउ डंग. काउ डंग क्या होता है? गाय का गोबर. उससे वो उन्होंने दीवारें अपनी बना रखी हैं घर की. लीला हैज टू गेट हर हाउस रीबिल्ट एवरी फ्यू इयर्स. लीला को अपना घर हर कुछ सालों के बाद दोबारा से ठीक करना पड़ता है. Leela's parents also live in a house like this in their village. और लीला के पेरेंट्स गांव में ऐसे ही एक घर में रहते हैं. This kind of house is not expensive to build and is called a कच्चा house. और इस तरह के घर बनाने के लिए महंगे नहीं होते और इनको हम कच्चा हाउस कहते हैं.
तो कच्चा हाउस क्या होता है? अ हाउस दैट इज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, काउ डंग एंड बैम्बू इज कॉल्ड अ कच्चा हाउस. Here is a picture of कच्चा हाउस. Clear? Both पक्का and कच्चा houses are called permanent houses. ये दोनों ही houses, पक्का हाउस और कच्चा हाउस, इन्हें हम कौन से houses कहते हैं? Permanent houses. Now I am going to tell you about National Technology Day. National Technology Day हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है. इंडिया के लिए ये प्राउड डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि हर साल 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन हम इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं. ये डे एक्ट करता है एज अ रिमाइंडर ऑफ द कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इस डे को हम एज ए रिमाइंडर यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हो चुकी है. इस दिन हमारे देश ने 1998 में 3 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे. अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी. 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जी की प्रेजेंस में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर मिसाइल शक्ति 1 का सफल टेस्ट किया था. इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है. आज ही के दिन 11 मई 1998 को DRDO ने त्रिशूल मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया था. ये एक शॉर्ट रेंज लैंड टू एयर मिसाइल है. और आज ही के दिन भारत में बने एयरक्राफ्ट हंसा 3 ने अपनी पहली फ्लाइट बेंगलुरु में भरी थी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. हम जितने भी गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही देन है. आप आजकल कोरोना वायरस की वजह से घर पर हो तो आप क्या करते हो? आप अपनी क्लासेस कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू अटेंड करते हो, हमसे बात करते हो. तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन, बस, एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं. तो ये भी टेक्नोलॉजी की ही देन है बेटा. एग्रीकल्चर फील्ड में हमने इतनी तरक्की कर ली है, एक से एक इक्विपमेंट्स बन गए हैं ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें. आज हम मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. हमारे रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं और मेडिसिन्स की खोज कर रहे हैं. और इसी का रिजल्ट है कि हमने अपने देश में कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार कर ली हैं. तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Read page number 22 of the book and write new words in your EVS notebook. Thank you. God bless you all.